फॉर्म फिलअप करते समय अगर एक छोटी सी गलती कर दी है तो आपको जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। वह कैसे कि आप जब फॉर्म फिलअप करते हैं तो वहां पर इस तरह से दिया हुआ रहता है जिसमें कि ABCD यानी आपको पोस्ट प्रिफरेंस रहता है। पोस्ट प्रिफरेंस के आधार पर अगर आपका 160 मार्क्स में 140 मार्क्स ला लिए और पोस्ट प्रिफरेंस में आप BSF भर दिए या ITI BP पहले भर दिए तो आपको वही दिया जाएगा, यानी आपका जो चॉइस रहेगा पहला वही दिया जाएगा। इसीलिए जब भी आप पोस्ट प्रिफरेंस भरें तो पोस्ट प्रिफरेंस में जैसा कि हम लिख दिए हैं, पहला A नंबर में SSF डालिएगा, B में CISF और C में SSB, D में CRPF और E में ITBP, F में AR और G में BSF को सबसे नीचे रखिएगा। क्योंकि इसके बारे में हमको विशेष जानकारी हमारे भाई जो कि CRPF में भर्ती हैं और उनसे हम विशेष जानकारी लिए तो आप लोगों के साथ शेयर किए। उन्होंने कहा कि भैया होता क्या है कि शुरू में उसको पता ही नहीं रहता, फॉर्म फिलअप करते समय फॉर्म तो फिलअप कर देते हैं, सोचते हैं कहीं भी कुछ भी जॉब मिल जाए, तो ऐसे में क्या था उस समय तो भर देते हैं मगर बाद में उसको परेशानी हो जाता है। इसलिए हम यहाँ आप लोगों को जानकारी देना चाहेंगे कि पोस्ट प्रिफरेंस थोड़ा सा संभल के भरिएगा, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। कुछ एक स्टूडेंट ऐसे भी थे जो कि स्क्रीनशॉट हमको भेजे थे, वो सिर्फ एक ही पोस्ट भरे थे। अब बताइए, सिर्फ एक पोस्ट भरे थे, आप फॉर्म फिलअप कर दिए हैं, बताइए क्या होगा। तो इसलिए जो पोस्ट प्रिफरेंस अगर दिया है तो टोटल भरिएगा, मगर इस आधार पे भरिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। यह जो फॉर्म फिलअप किया जाएगा ssc.government.in के वेबसाइट पर, जिसका कि लास्ट डेट 31 दिसंबर है। अगर हम इसके लिए सैलरी की बात करें तो सैलरी बहुत ही अच्छा खासा मिलने वाला है, 8 पे कमीशन आने वाला है। लगभग आपकी सैलरी जो है 50,000 तक होगी। तो और ये पोस्ट पर भी डिपेंड करता है, किस एरिया में आप ड्यूटी करते हैं यह भी डिपेंड करता है। तो ओवरऑल कहा जाए तो 50,000 रुपया पर मंथ तो आपको सैलरी मिल ही जाएगी और उसके साथ में एक आपको वर्दी मिलेगी जिसका एक अलग ही जज्बा होगा। तो अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं तो जल्दी से जाकर फॉर्म फिलअप कर दीजिए किसी भी कैफे में जाकर के। और अगर आप ऑनलाइन अपने से जानते हैं तो आप भर सकते हैं, मगर फॉर्म फिलअप करते समय जो डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है उसको सही से अपलोड करना है ताकि बाद में रिजेक्ट ना हो जाए। क्योंकि अभी जो रेलवे का एप्लीकेशन स्टेटस आया है, बहुत सारे स्टूडेंट का फॉर्म को ही रिजेक्ट कर दिया गया है। कारण कुछ सिग्नेचर में गलती किया है, कुछ लाइव फोटो लेने में गलती किया है, कोई सर्टिफिकेट गलत दे दिया है। तो ऐसे कंडीशन में आपका ऐसा ना हो इसलिए पहले हम सावधान कर दे रहे हैं। अगर आपके भी परिवार में कोई 10th पास आउट है, उसका हाइट वेट सही है, तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इनकी जानकारी ही नहीं है कि वैकेंसी निकली है। और